आपके मोबाइल के अंदर आपका जो आप मोबाइल जो यूज करते हैं ना, आपके मोबाइल के अंदर फोटो कम और स्क्रीनशॉट ज्यादा होंगे। आप थोड़े से जिद्दी और हठी स्वभाव के व्यक्ति हैं। आप मेरी इन दो लाइनों से समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात करने वाला हूँ। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट की, वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लगन के लोगों की। वृश्चिक लगन अपने आप में थोड़ा सा खास इसलिए होता है क्योंकि ये मंगल की लगन होती है, मार्स की लगन होती है। ऐसे लोग फाइटर्स होते हैं। ऐसे लोगों में एक कभी ना थकने वाली एनर्जी होती है। ऐसे लोग जो पसंद करते हैं ऐसी जगह पे काम करना कि जहां लड़ाई झगड़ा होता हो, क्योंकि उनको उसमें मजा आता है। जैसे आर्मी हो गया, सेना हो गया, फौज हो गया, पुलिस लाइन, पुलिस विभाग हो गया, पुलिस डिपार्टमेंट हो गया। इस तरीके की जगह पे जो है इन लोगों को काम करना पसंद होता है। इसके अलावा इन लोगों का आईबी वगैरह, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या जहां सीक्रेसी का काम होता है वो उनको बहुत पसंद होता है। क्योंकि स्कॉर्पियो जो राशि है, जो वृश्चिक राशि है, वो अगर हम बात करें काल पुरुष की राशि की गणना के हिसाब से, तो 8 नंबर भाव, जिसमें 8 नंबर अंक लिखा होता है, ये 8 नंबर जो होता है वह डिनोट करता है वृश्चिक राशि को, स्कॉर्पियो जोडिक साइन या स्कॉर्पियो असेंडेंट को। अष्टम भाव वैसे भी देखिए सिक्रेसी का भाव होता है। तो ऐसे लोग जो अष्टम भाव यानी कि जो वृश्चिक लगन के हैं, जिसके फर्स्ट हाउस में 8 नंबर राशि पड़ी हुई है, तो उनमें एक सिक्रेसी, एक जेम्स बॉन्ड टाइप का, आई मीन टू से, जो होता ना कि कुछ लोग आपने देखा होगा गोल हैट लगा घूमते हैं। ऊपर होता है एक कैप, होता है एक हैट, होता है गोल वाला। ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े से एजेंट टाइप के होते हैं, सीक्रेट एजेंट टाइप के, वो गेटअप बना के जो ज्यादा, जिनको ये गेटअप बहुत पसंद होता है, या ऐसे लोग जो जब भी आप देखो कुछ लोग डिफरेंट देखते हैं जो ऐसे गेटअप में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो वृश्चिक लगन के लोग ही होते हैं। या कह लीजिए कहीं ना कहीं उनकी लगन पे अष्टम भाव का इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ये होते हैं वृश्चिक लगन के लोग, क्योंकि इनके जो ऑनर होते हैं वो होते हैं मार्स, मंगल है, मंगल होते हैं। अष्टम भाव सिक्रेसी का है। ठीक है। और इसके अलावा देखिए ये लोग बहुत जिद्दी होते हैं, क्योंकि मंगल वाले ज्यादा जिद्दी होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, लीडर होते हैं, और बार बार गिरकर उठने का जो हुनर होता है वो इनके पास होता है। बात करते हैं इनके जो नेचर होता है, इनका नेचर जो होता है वो फिक्स्ड नेचर होता है। ये बदलते नहीं अपनी बातों से जल्दी, जो सोच लिया भाई करते हैं। आप सोचो बहुत जल्दी इनको क्या बोलते हैं, कुछ बातें करके या शुगर कोटिंग या फिर बटरिंग कर कर इनको जो है उनके ध्येय से, उनके मार्ग से भटका लेंगे, ये पॉसिबल नहीं होता इनके साथ। इनने जो ठान लिया वही करते हैं, सुनेंगे 10 की, करेंगे अपने मन की। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। वाटर साइन होता है। बस समस्या ये है, बहुत इमोशनल बंदे होते हैं। ये बाहर से जितने सख्त देखते हैं, अंदर से उतने ही इमोशनल होते हैं। इस तरीके की पर्सनालिटी होती है। साथ ही साथ इनकी अगर बात करूं, इसमें जो इनके नक्षत्र होते हैं कौन कौन से पाए जाते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। यानी कि जुपिटर हो गया, शनि हो गया, और आपका बुध हो गया, और साथ में ये जो है मंगल भी आ गए। तो जुपिटर ज्ञान, ज्ञान की कमी नहीं होती। क्योंकि आपको बात करो कि इनके सेकंड हाउस में 9 नंबर राशि पड़ी होती है, तो इनसे बातचीत में तो आप जीत नहीं सकते। इनकी फैमिली बहुत अच्छी होती है। इनके माँ बाप बहुत जो होते हैं ज्ञानवान, पढ़े लिखे और बहुत समझदार फैमिली में से एक फैमिली इनकी होती है। ठीक है। खाने खाने के शौकीन होते हैं। बातचीत में एक कह लीजिए एक अच्छे मोटिवेटर्स होते हैं। तो गुरु, शनि, बुध और मंगल, ये 4 ग्रहों की पर्सनालिटी, 4 ग्रहों के धर्म गुण इनके अंदर समाहित होते हैं। तो ऐसे ही ये लोग बहुत डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और क्रिकेट प्रेमी होते हैं। ये क्रिकेट कह लीजिए, मैं कहूँ स्पोर्ट्स प्रेमी होते हैं, स्पोर्ट्स लवर होते हैं। इनको स्पोर्ट्स देखना, स्पोर्ट्स खेलना भी बहुत पसंद होता है। इस तरह की पर्सनालिटी होती है। तो ये तो थोड़ा सा एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि वृश्चिक लगन या वृश्चिक राशि के लोग कैसे होते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर लौट चलते हैं, जहां हम बात करने वाले हैं नवंबर 2025 के ग्रहों के गोचर की, कि नवंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो वृश्चिक लगन अथवा वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसे रहने वाला है। सो कम टू द पॉइंट। देखिए बात करते हैं फर्स्ट हाउस की, यानी कि अगर आपके प्रथम भाव में 8 नंबर राशि पड़ी, देन यू आर अ स्कॉर्पियो असेंडेंट। अब आपके लगन की बात करें, देखिए लगन में लगने स्वयं बैठे हैं और वहां बैठे हैं मरकरी, मरकरी जो कि इनके साथ इनकी एनिमिटी होती है। लेकिन मंगल अपने घर में है, यानी कि स्वास्थ्य का, हेल्थ इश्यू की कोई चिंता नहीं है।
और बात करते हैं कि अगर बुध की बात करते हैं आपके धनेश और आपके यानी कि आपके 11th और आपके अष्टम भाव के स्वामी 8th लॉर्ड 11th और 8th लॉर्ड होकर मरकरी यहाँ बैठे हैं, तो मैं कहूँ कि इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से पीरियड आपकी बहुत अच्छा जाने वाला है। हालांकि थोड़ी सी क्योंकि मंगल यहाँ पर अनकंफर्टेबल इतना महसूस यहाँ पर तो नहीं करेंगे, क्योंकि अपना घर है और जो है आय भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, लेकिन आय भाव के साथ साथ ये जहां कहीं ना कहीं इनकम की रिसोर्सेज की स्पीड बढ़ेगी, वहीं कहीं ना कहीं क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी मरकरी है, तो कहीं ना कहीं अचानक से उसमें ब्रेक, अचानक से उसमें उलझने, अचानक से उसमें रुकावटें भी रहेंगी रहेंगी। क्योंकि लग्ने स्वयं वहां बैठे हैं तो वो सारी चीजें सॉर्ट आउट भी कर लेंगे। ओवरऑल ये जो मंगल यहाँ रहने वाले हैं आपके 6 दिसंबर तक का पीरियड है, पूरा महीना यहाँ अच्छा जाने वाला है आपका। नो कोई इशू नहीं है, बस ध्यान इतना रखना होगा क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी यहाँ साथ में बैठे हैं, तो ड्राइव वगैरह करें तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल आपको रहना होगा। वीनस भी देखिए आपके 12th हाउस में है, हालांकि अपनी राशि में है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अगर कोई कार या कोई वाहन ड्राइव करते हैं तो मैं तो कहूंगा 6 दिसंबर तक आप उसको अवॉइड कीजिए। अगर अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत अलर्ट होकर उसको चलाइए, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अष्टमेश का मंगल के साथ मिलना और कहीं ना कहीं वीनस का 12th हाउस में बैठना कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहा है कि वाहन के द्वारा कोई कोई ना कोई छोटी मोटी दुर्घटना या कोई ना कोई एक्सीडेंट यहाँ हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा इस चीज के लिए। और ये 6 दिसंबर तक का पीरियड थोड़ा सा है, इसको ध्यान रखिए। साथ ही साथ देखिए मंगल आपके लगन में आया हुआ है, तो ध्यान रखिए कोई ऐसी चोट चपेट ना लगे जो सर पे लग जाए, ध्यान रखिए, थोड़ा सा सेफ्टी रखिए। दूसरा, अपने गुस्से को, अपने आवेश को, अपने क्रोध को कंट्रोल में रखिए। 100 की एक बात करते हैं आपके सेकंड हाउस की। सेकंड लॉर्ड बैठे हैं जुपिटर, सेकंड लॉर्ड जुपिटर, देखिए सेकंड और फिफ्थ लॉर्ड होकर जुपिटर बैठे हैं आपके भाग भाव में कुछ के होकर, बहुत बढ़िया योग है। धन वृद्धि, धन संचय के लिए इससे अच्छा योग हो ही नहीं सकता। देखिए एक और जुपिटर जो है आपके 9th हाउस में बैठकर कहीं ना कहीं आपकी धन में वृद्धि करेंगे, उसे भाग का पूर्ण सहयोग रहेगा। कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना संतान, प्रेम भाव और आपकी बुद्धि, आपके एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा योग है। अब जुपिटर का भाग भाव में बैठना यानी कि लंबी यात्राएं स्पिरिचुअल वाली, आध्यात्मिक हो सकती हैं, पिता साथ जा सकते हैं, माता साथ जा सकते हैं, घर वालों के साथ यात्राएं हो सकती हैं। धन वृद्धि के योग अच्छे बने हुए हैं, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये अच्छा योग है। थोड़ी सी ऑफर्स लगे कि लोन वगैरह लेना चाह रहे हैं तो वो भी हो जाएगा। पंचम, एक देखिए एक त्रिकोण के, तो एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण बैठा हुआ है, बहुत अच्छा योग। चलो इसकी हम बात करेंगे आगे आकर, पंचम पंचम भाव पे आएंगे। अभी हम सेकंड हाउस की बात कर लेते हैं। तो सेकंड हाउस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा योग है। घर परिवार वालों के साथ लंबी यात्रा, स्पिरिचुअल यात्रा हो सकती है, उसमें भाग का सहयोग मिलेगा। और धन वृद्धि, धन सेविंग में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा योग है, बेहतर योग है यहाँ पर। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पीरियड आपके लिए अच्छा है। 4 दिसंबर तक जुपिटर की पोजीशन ही रहने वाली है, बहुत बेहतर पीरियड रहेगा। बात करते हैं सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड और फोर्थ लॉर्ड सैटर्न बैठे हैं पंचम भाव में। सेकंड भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना, वो भी रेट्रो है 27 नवंबर तक, तो वो राहु के साथ ही क्लब रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मैं कहूं कि घर प्रॉपर्टी बिकने के योग, अगर आप घर प्रॉपर्टी मान बेच रहे थे तो कहीं ना कहीं जो योग प्रबल है 27 नवंबर तक। और दोनों ही तरीके के योग देखिए सटन बना रहे हैं, सटन की दोनों ही राशियां हैं, चतुर्भाव में क्लब हो रहे हैं। कहीं ना कहीं घर बेचने का सोच रहे थे, वो भी कोई प्रॉपर्टी पड़ी हुई है बहुत सारी, घर पुराना पड़ा है बेच सकते थे, अब बेचने का विचार बन रहा है, वो भी हो जाएगा। कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं, वो भी हो जाएगा। ये सब चीजें यहाँ होती हुई दिख रही हैं, दोनों योग प्रबल है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं सटन की प्लेसमेंट की। तो सटन की जो प्लेसमेंट है वो पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं सेकंड हाउस आपके छोटे भाई बहनों का, कहीं ना कहीं छोटे भाई बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी वगैरह आपके कंधों पर आ सकती है, इतना ये हाँ हो सकता है। या फिर कह लीजिए कि बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, इस तरीके की बच्चों की पढ़ाई को लेकर छोटी मोटी यात्रा आप कर सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी रहेंगी, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बेहतर चीजें हैं। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में राहु बैठा हुआ, यानी घर में कहीं ना कहीं घर और प्रोफेशन में, फोर्थ और 10th हाउस। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, एक दिक्कत क्या होती है, जिन जातक और जातिकाओं के वर्क चार्ट में
अगर राहु केतु का ये प्लेसमेंट है ना फोर्थ और 10th का होता ही है। अगर राहु फोर्थ में होगा तो उसके ऑपोजिशन में केतु होगा, केतु फोर्थ में होगा तो उसके ऑपोजिशन में राहु होगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं स्पेशली राहु इन फोर्थ हाउस। राहु क्या करता है, राहु चौथे भाव का राहु अच्छा नहीं कहा गया। चौथे भाव का राहु जो होता है ना वो आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि तो करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो आपकी सुख सुविधाओं में आपको इतना अटैच कर देगा, इतना अटैच कर देगा, जो ये केतु यहाँ बैठा है ना 10th हाउस में, ये आपका काम धंधे मन लगने नहीं देगा। इस तरीके की कुछ इक्वेशन यहाँ बनाता है राहु। भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा, माता से संबंध खराब करेगा, कोई गलतफहमियां पैदा करेगा। आप हमेशा घर में सुख सुविधाओं का उपभोग करें, हमेशा ऐसा ही चाहेंगे तो काम में कहां मन लगेगा। हमेशा जो मन होगा वो घर में ही जो है अटैच्ड रहेगा। ये चीज थोड़ी सी खराब यहां पर है। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव में थर्ड लॉर्ड बैठे हुए हैं या फोर्थ लॉर्ड बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं बच्चों का सहयोग मिल सकता है घर प्रॉपर्टी को बनाने में, या फिर दूसरा एक चीज और है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो पंचम भाव से 12th हो गए, 11th लॉर्ड बैठा है, लेकिन 12th भाव का स्वामी आपके पंचम भाव से जो कि फोर्थ हाउस है वो बैठा है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाई स्टूडेंट है। हालांकि जुपिटर की पोजीशन बहुत अच्छी है, वो संभाल लेंगे चीजों को, लेकिन सैटर्न 28 नवंबर के बाद कहीं ना कहीं यहाँ आपको इम्पैक्ट देंगे। और 28 नवंबर छोड़ दीजिए, अगर 4 दिसंबर की बात, 4 दिसंबर है ना, 4 दिसंबर की अगर बात करूं मैं, 4 दिसंबर के बाद चीजें और खराब हो सकती है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे, मन आएगा यार ये छोड़ूं वो कर लूं, ऐसा कुछ मन भी आ सकता है, तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन 4 नवंबर तक का, 4 दिसंबर तक का टाइम बहुत बेहतर है आपके लिए। जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए भी अच्छा है। लेकिन 28 नवंबर से 28 नवंबर से चीज थोड़ी सी डिफरेंट होंगी, क्योंकि सैटर्न पूर्ण रूप से जो है डायरेक्ट हो जाएंगे, और जो लोग बेबी प्लान करने की सोच रहे थे उसमें विलंब होगा या उसका बे हो जाना, उसकी क्षति हो जाना, इस तरह की चीजें यहाँ रहेंगी। लेकिन ये चीजें भी 4 दिसंबर तक उतनी प्रभावी नहीं रहेंगी, लेकिन 4 दिसंबर के बाद चीजें ये और अधिक प्रभावी रहेंगी मेरे कहने, क्योंकि देखिए समझिए चीजों को समझिए, सैटर्न इस समय रेट्रो है और 27 नवंबर तक रेट्रो रहेंगे। और पंचम भाव का जो 12th हाउस है वो फोर्थ हाउस है, वो लॉर्ड बैठा है आपके पंचम भाव में, लेकिन वो रेट्रो है। रेट्रो है यानी कि उसका एक्सपेक्ट पूरा पूरा यहाँ वो यहाँ क्लब्ड हो गया, तो इतना इंपैक्ट वो पंचम भाव में नहीं करेगा। यानी कि जो लोग बेबी प्लान करने की सोच रहे थे, जो फीमेल्स हैं और उनकी डिलीवरी वगैरह, अगर ये मैं कहूँ 27 नवंबर तक होने को है, देन इट विल बी ओके। लेकिन जहां 28 नवंबर आ जाएगा चीजें थोड़ी बिगड़ेंगी, और जहां 4 दिसंबर आ जाएगा वहां शनि पूरी तरह से यहाँ पर नियंत्रण पा लेंगे, क्योंकि जो जुपिटर है वो रेट्रो होकर यहाँ क्लब्ड हो जाएंगे, तब चीजें और ज्यादा बिगड़ सकती है। तो ओवरऑल जो पीरियड है वो आपके प्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लव अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेबी प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से, ओवरऑल में कहूं तो ओवरऑल टोटल कहूं तो मैं कि 4 दिसंबर तक एवरेज मतलब ठीक टाइम रहेगा, उसके बाद चीजें बिगड़ेंगी। बात करते हैं छठे भाव के स्वामी की। 6 लॉर्ड बैठे हैं आपके जो है लगन में। छठे भाव का स्वामी लगन में बैठा है, जो लोग नौकरी वगैरह के लिए जो है, और देखिए केतु बैठे हैं, केतु 10th हाउस से बैठे हैं, ये भी अच्छा है। मतलब न्यू जॉब, सरकारी नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से केतु का 10th हाउस में बैठना अच्छा माना गया है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो नौकरी में नौकरी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो न्यू बिगनर है, नौकरी के लिए सर्चिंग कर रहे हैं, नौकरी के लिए कंपटीशन दे रहे हैं, उनके लिए ये योग बेहतर है। ये जो पीरियड है 5 दिसंबर 2026 तक का, आपके हाथ में नौकरी आपको मिल जाएगी। लेकिन जो लोग नौकरी में हैं उनके बारे में बात आगे करूंगा, ठीक है। बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th लॉर्ड बैठे हैं भाई आपके 12th हाउस में। मैरिटल लाइफ में इशू यहाँ रह सकता है। मार्च भी देख रहे हैं, हालांकि लग्नेश है, लेकिन लग्नेश है और वो देख रहे हैं अपने स्पाउस को, तो कहीं ना कहीं आपकी भाषा में भी थोड़ा सा तेजी रहेगी, आप भी जिद्दी स्वभाव के हो जाएंगे, और दूसरा आपका पार्टनर तो आउट ऑफ बॉक्स जाकर बात करेगा, तो कहीं ना कहीं इशू रह सकता है। मैरिटल लाइफ में इशू यहाँ रहेगा। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने स्पाउस को विदेश कहीं घुमाने ले जाएं। अगर हाँ विदेश से आप फॉरेन जुड़ जाते हैं तो चीजों में जो नेगेटिव इंपैक्ट कम हो जाएगा। आपका पार्टनरशिप बिजनेस है और वो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आप सोचेंगे उसको एक्सटेंड करने का, उसको विस्तार करने का, और कहीं ना कहीं विदेश से आप कहीं ना कहीं विदेश से में अपना बिजनेस फैलाना चाहते हैं, तो उसके लिए उत्तम योग बना हुआ है।
बात करते हैं एट्थ हाउस की, एट्थ लॉर्ड आपके बैठे हैं 12th हाउस में, ये भी बहुत बेहतर योग है अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड काम कर रहे हैं। देन अगर आप इंश्योरेंस जुड़े हुए हैं, अगर आपके उद्योग धंधे हैं, अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं, अगर आप मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, अगर आप ऑक्कल से जुड़े हुए हैं और विदेश जाने की सोच रहे हैं, तो इट विल बी ओके। बात करते हैं आपके नाइन्थ हाउस की, नाइन्थ हाउस में जुपिटर बैठे हैं, यानी कि पंचम भाव का स्वामी उच्च का होकर नाइन्थ हाउस में बैठा है, तो भाग में बहुत अच्छी वृद्धि कर रहा है। अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, ओवरऑल बहुत अच्छी सिचुएशन है। यहाँ बैठकर ये आपके स्वास्थ्य को संवारेंगे, आपको अच्छी काया अच्छी बुद्धि देंगे, और यहाँ बैठकर ये आपकी जो है कहीं ना कहीं आपके थर्ड हाउस यानी कि आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, और यहाँ बैठ के कहीं ना कहीं ये आपकी जो पंचम भाव यानी कि यहाँ से ये पंचम भाव को भी देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपके जो मैंने बोला अभी सेटल बैठे हुए हैं या इस तरह की चीजें बताई थी, कहीं ना कहीं उन चीजों में भी थोड़ी कमी देंगे। लेकिन यहाँ बैठकर ये 4 दिसंबर तक ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि 4 दिसंबर के 5 दिसंबर जैसे आएगा ये रेट्रो होकर यहाँ का इम्पैक्ट देंगे, देन ये कुछ वहां पर नहीं कर पाएंगे। फिर 4 दिसंबर तक का टाइम बहुत बेहतर टाइम है। यानी कि इसके बारे में मैं कह सकता हूं कि देखो आपके क्या बोलते हैं, ये ग्रैंड चिल्ड्रन का हो गया, और वो आपके चिल्ड्रन का हो गया, कहना कि ग्रैंड चिल्ड्रन और चिल्ड्रन की तरफ से आपको अच्छी खबरें यहाँ मिल सकती हैं। बात करते हैं आपके 10th हाउस की, 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है, जो कि आप अगर नौकरी में है, आपके प्रोफेशन में आप है, तो कहीं ना कहीं आपका वहां मन नहीं लगेगा, आप चेंजेस करने की सोचेंगे, वहां से आप पीछे हटेंगे, वहां के चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट ना करके पीछे हटना चाहेंगे, तो ये चीजें आपके लिए बेहतर नहीं है। लेकिन अगर बात करें न्यू बिगनर की, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए यह सरकारी नौकरी का जो योग का निर्माण या केतु करे हुए हैं। और केतु आपको अगर यहाँ अच्छे इम्पैक्ट नहीं दे रहे ना, अगर जॉब में है कहना कि परेशानियां आ रही हैं, आप घबरा जाते हैं, काम के वर्किंग लोड से पीछे हट जाते हैं, तो इसकी आप रेमेडी अवश्य करें, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। बात करते हैं आपके 11th हाउस के, 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके फर्स्ट हाउस में, बहुत अच्छा योग है, इनकम के नए रिसोर्सेज होंगे, दिमाग यही लगा रहेगा, साथ में मंगल भी बैठे हो, लग्न से बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जो धन जो इनकम होने की जो स्पीड है वो सब वृद्धि होगी। मित्र सहयोगी होंगे, बड़े भाई बहन सहयोगी होंगे। 12th हाउस में सन और वीनस बैठे हुए हैं, यानी कि अब देखिए यहाँ पर 10th लॉर्ड होके बैठा हुआ है, 10th लॉर्ड 12th हाउस में बैठा है, यानी कि नौकरी में चैलेंजेस तो रहेंगे रहेंगे। केतु भी बैठा है, मतलब अगर केतु और सन का जो प्लेसमेंट है, अगर कहीं ना कहीं ये पूरा काम कर जाता है ना, और आप अगर केतु के और आप अगर विदेश से जुड़े नहीं है, और आपका जब आप प्रोफेशन के थ्रू विदेश से नहीं जुड़ते हैं, तो यहाँ पर नौकरी जाने के योग भी बने हुए जान लीजिए। जो केतु बैठा है, केतु डिटेक्ट कर रहा है भाई, और जो ऑलरेडी 10th लॉर्ड कमजोर हालत में बैठा हुआ है वहां पर 12th हाउस में, ठीक है ना, और केतु बैठा है 12th हाउस में, वो भी अलगाव दे रहा है। और 10th कहते हैं ना, एक ग्रह अगर नेगेटिव आपको इंपैक्ट दे रहा है, लेकिन उस घर का जो कंट्रोलर है वो अगर अच्छे प्लेसमेंट में, तो ठीक है, वरना दिक्कतें हैं। यानी कि 15 नवंबर तक का पीरियड आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा, वरना नुकसान हो जाएगा आपको, ये जान लीजिए। 15 दिसंबर तक का टाइम काटिए जैसे भी है, उसके बाद यही 16 दिसंबर आएगा, चीजों में सुधार होना शुरू हो जाएगा। केतु की रेमेडी करिए, पिता घर में है, उनका मान सम्मान मेंटेन करके रखिए। जब भी आप काम पर अपने जाएं, पिता के चरण छूकर जाएं, सूर्य को नित्य जल दें आप 15 नवंबर तक, वरना दिक्कतें बढ़ जाएंगी आपको प्रोफेशन में। बात करते हैं आपके 12th हाउस की, 12th हाउस की बात, हाँ 12th हाउस की वीनस और सन बैठे हुए हैं, और कहीं ना कहीं पिता के स्वास्थ्य में गिरावट का भी हो सकता है, उनके मेडिकल पर खर्चा हो सकता है, पत्नी का हेल्थ का इश्यू भी हो सकता है, या पत्नी या पिता के साथ आप बाहर भी जा सकते हैं, इस तरह के योग भी यहाँ है। लेकिन ओवरऑल प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं कुछ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहा है, सूर्य 16 नवंबर को आपके लगन में आ जाएंगे, तो आपकी चीजें तो आप कहना कि प्रोफेशन में आपको थोड़ा सुधार होते दिखेगा। उसके बाद देखिए शुक्र की बात करें, 1 नवंबर तक कन्या में रहेंगे, ठीक है, अपनी राशि में रहेंगे, और 2 नवंबर से 25 नवंबर तक की 12th में आ जाएंगे, बता चुका हूं मैं। उसके बाद जैसे ये 26 नवंबर आएगा, ये आ जाएंगे लगन में। अष्टम भाव का स्वामी जब भी लगन में आएगा उलझने बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो उसके लिए बेहतर है, बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन और इसके अलावा इन लॉस से कहीं ना कहीं फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिलने की चांसेस भी यहाँ पर बनेंगे 26 नवंबर से 19/12 तक। बात करते हैं क्वालिटीज की, आप लोग लीडर लोग होते हैं, नेता लोग, यानी कि किसी से दबते नहीं है, साफ साफ बोल देते हैं। लीडरशिप क्वालिटी यहाँ पर मतलब है, लीडरशिप क्वालिटी से है, लीड करते हैं चीजों को आगे बढ़ चढ़कर। टॉरस, कैंसर, पाइसेस आपकी बेस्ट सनसाइन लकी राशियां हैं। हेल्थ इशू की बात करें, 4 और 5 नंबर को हेल्थ का इशू अधिक रह सकता है, स्ट्रेस 8 और 9 नवंबर को अधिक रह सकती है, एक्सपेंसिव टाइम पूरे महीने में जो अधिक रहेगा वो दिन आपको अधिक पे करना पड़ सकता है, 17, 18 और 19 नवंबर वो दिन होंगे। बात करते हैं रेमेडीज पोर्शन की, देखिए
राहु आपके, मैंने बोला फोर्थ हाउस में, देखिए गोचर के हिसाब से आया हुआ है, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा गया है। और अगर आपकी जन्म पत्रिका में वर्क चार्ट में भी राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो आप राहु की रेमेडीज के रूप में अवश्य 20 नवंबर को पड़ रही है, इस दिन सुबह जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और उस दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रवाहित करें। अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है, कहीं नहर वहर की बहते हुए पानी की व्यवस्था नहीं है, तो आप यथा सामर्थ नारियल मंदिर में दान कर सकते हैं। इस दिन आप पितरों को नियमित तिलांजलि दीजिए, उनको आप ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं यथा सामर्थ्य, या यथा सामर्थ्य आप जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं। ये एक अच्छी रेमेडीज है राहु के नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए। बात करते हैं केतु की। केतु की वजह कोई इशू रह रहा है, केतु भी आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रहा है, देन आप केतु की रेमेडी के लिए बहुत उत्तम है, आप मंदिर जाते ही होंगे, उस दिन जब भी मंदिर जाएं सुबह में, आप एक दो झंडे खरीद के ले जाएं और मंदिर में दान कर दें, या मंदिर में पुजारी से कहें कि भाई झंडा जो है हम ला दे रहे हैं, आप लगवा दीजिए। तो ये एक रेमेडी हो गई। साथ में आप स्पिरिचुअल बुक पढ़ सकते हैं, डॉग फीडिंग करा सकते हैं, ये सारी जो है केतु की रेमेडी छोटी छोटी कर कर आप केतु के नेगेटिव इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। बात करते हैं प्रदोष की। 3 और 17 नवंबर को प्रदोष व्रत है। कहीं ना कहीं मैं कहूं कि अगर बात की जाए, आपके भाग में बहुत उतार चढ़ाव रहता है, बहुत एफर्ट्स करते हैं पर लक का साथ नहीं मिलता है, तो निसंदेह आप प्रदोष व्रत करें। इस दिन आप शिवालय जाइए, शिव जी पर जलाभिषेक कीजिए और वहां बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र का जाप अवश्य करें। कहीं ना कहीं आपका भाग प्रबल होगा। कहते हैं ना कि व्यक्ति की मेहनत के आगे उसका भाग चलता है, मेहनत पीछे है, भाग आगे है। अगर भाग्य सपोर्ट करेगा तभी मेहनत फलीभूत होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी जन्म पत्रिका में आपका भाग्य का लॉर्ड या भाग्य का भाव मजबूत हो, वरना सारी मेहनत व्यर्थ जाती है। और नहीं है तो रेमेडी समझ लीजिए, हम बताएंगे आपको कैसे मजबूत करना है। इसके अलावा देखिए, बात करें चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी 8 नवंबर को है और विनायक 24 नवंबर को है। अब देखिए, इनका अधिक मतलब अचानक से परेशानियां आ जाती है, एक के बाद एक विपदा आ जाती है और इनकम का पोर्शन बहुत ढीला है, इनकम नहीं हो पा रही, बहुत एफर्ट्स करते हैं। तो इसके लिए आपको सदैव ही जो है गणेश उपासना करिए। स्पेशली चतुर्थी जो पड़ती है, संकष्टी और विनायक चतुर्थी, यानी कि जो पड़ेगी 8 नवंबर को और जो पड़ेगी 24 नवंबर को, इस दिन आप गणेश मंदिर जाइए, उनको लड्डू का भोग लगाएं, चरणों में धूप अर्पित करिए, उनसे उनकी पूजा अर्चना कीजिए, क्षमा याचना कीजिए। निसंदेह कहीं ना कहीं आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी और आने वाले जो अचानक संकट आपके जीवन में आ जाते हैं, उनमें भी कमियां आएंगी। गज केसरी योग की बात करें तो इस महीने 2, 10, 17 और 25 नवंबर को गज केसरी योग लगेगा। और कहते हैं ना कि आर्थिक संपन्नता और परिवार सुखों में वृद्धि, ज्ञान में, बुद्धि में वृद्धि और कहीं ना कहीं एक हाई स्टेटस मिलना, इस तरीके की तमाम चीजें जिनको प्राप्त करने के लिए एक हर आम आदमी बहुत मेहनत करता है, बहुत स्ट्रगल करता है, परंतु सबके हिस्से में चीजें नहीं आती। लेकिन जिन जातकों की जन्म पत्रिका में गज के जो विद्यमान होता है, वे जातक मेहनत करें ना करें, बहुत थोड़ी सी मेहनत से उनके हिस्से में सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये इस योग का फल है, ना कि किसी की मेहनत का। मेहनत तो हर आदमी करता है, फलीभूत किसका होता है? जिसके ग्रह उसको सपोर्ट करते हैं उसका। देव उठनी एकादशी 1 नवंबर को है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, इस दिन भगवान जो है हरि जो है क्षीर सागर में सोए होते हैं, अपनी निद्रा से उठ जाते हैं। तो इस लेकिन 2 नवंबर से हमारे सनातनी जो धर्म है उनमें जो मांगलिक कार्य, विवाह अथवा अन्य मांगलिक कार्य जो वर्जित है, वो होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि जो 1 नवंबर का दिन है वो चतुर्मास की समाप्ति का दिन कहा जाएगा। बात करते हैं स्टोन की। बात करें, कोरल, पर्ल, रूबी, टोपाज आप धारण कर सकते हैं। इसके अलावा पूजा की बात करें, भगवान विष्णु की उपासना करें, रामचरितमानस का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और जो है आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। सूर्य को जल दें, पिता का मान सम्मान करें, चंद्र को जल दें, शिव उपासना करें, ये सब आप कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व मैं सदैव आपको बोलता हूं, अपनी जन्म पत्रिका का एक बार एस्ट्रोलॉजर से जो है एक बार आप उसको एनालाइज करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। अब देखिए, एक मुख्य बात जो मैं बताना अभी तो भूल गया था कि जो स्कॉर्पियो वाले होते हैं, आप अगर देखें तो उनके फर्स्ट हाउस में 8 नंबर राशि है और उनके 6 हाउस में 1 नंबर राशि है, यानी कि पहले और छठे भाव दोनों के स्वामी एक ही हैं। तो इनकी लाइफ में जो है ना, रोग, ऋण और रिपु, ये तीनों या तीनों में से कोई एक इनके पूरी लाइफ में एक बार लग गया कोई भी चीज, तो वो जीवन भर लगे रहते हैं, ये जान लीजिए। तो इसलिए मैं इनको सदैव बोलता हूं कि आप लोन लेने से बचिए,
उतना लोन लीजिए जितना आप मैनेज कर पाए। आप दुश्मनी लेने से बचिए किसी से, उतनी लीजिए जितनी आप संभाल पाए। और बीमारी कोई अगर लग रही है तो उसको प्राथमिकी में भी उसका उपचार कराने में बेहतर है, वरना जीवन भर परेशान करते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर्टिकुलर बात कर रहा हूं स्कॉर्पियो असेंडेंट की, वृश्चिक राशि अथवा वृश्चिक लग्न के लोगों की, उन सबके साथ ये समस्या होगी। आपके संपर्क में आप वृश्चिक हैं तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आप सोच रहे थे अभी तक कि भाई मेरे जीवन में परेशानियां हैं, आप दूसरे वृश्चिक वाले से मिलिए, उसके जीवन में भी इन तीन में से कोई ना कोई परेशानी चलेगी, वो भी वो लाइफ रहती है। तो ये कोई वो नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ही है, जितने भी वृश्चिक वाले हैं उन सबके साथ समस्या हमेशा लगी रहती है। तो ये एक छोटा सा प्रोडक्शन था नवंबर 2025 का स्कॉर्पियो असेंडेंट के ऊपर की वृश्चिक लग्न के लोगों के लिए या वृश्चिक राशि के लोगों के लिए नवंबर 25 का जो ग्रहों का गोचर है वो कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ट सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट मैं ये करूंगा कि जो लोग वृश्चिक लगन के आपके संपर्क में हैं उनको मेरा वीडियो जरूर फॉरवर्ड करें, ताकि वो जाने कि नवंबर 25 का जो ग्रहों का गोचर है वो उनके लिए कैसा रहने वाला है। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।